नवाज शरीफ की 4 साल बाद नून लीग पार्टी सेक्रेटेरिएट में रहनुमाओं से मीटिंग। इलेक्शन और मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। कहा कि तरक्की का सफ़र जहां रुका वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, अफसोस हम अपने मसाइल से नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की आज लाहौर में मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुलाकात की दावत दे दी। इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, बिलावल भुट्टो का दावा। कहा कि 8 फरवरी पीर की जीत का दिन है। नाम नहाद मुखालफिन इकट्ठे भी हो जाएं तो हमें शिकस्त नहीं दे सकते। इंतखाबात में अपने बलबूते पर कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा से इलेक्शन के लिए तैयार थी, भाग कोई और रहा था। बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला करके आवाम को मसाइल से निकालेंगे। नासिर जरदारी और आज नवाज शरीफ से राबता नहीं हुआ। कई रोज़ पहले बात हुई थी। सियासत में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। तमाम सियासी जमातों से राबता कर रहे हैं। कौम के 4 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। ज़िला खैबर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। फोर्सेस का दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा अमरीका साख्त निकला। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान सरजमीन पर अमरीकी हथियार खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। दहशतगर्दों के असलहे तक रसाई आसान है। अफगानिस्तान में वाफिर मकदार में मौजूद अमरीकी साख्ता हथियार पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जरदारी ने कहा कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात ख़त्म करेगी। कारकुनान बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करें। तर्जुमान मुस्लिम नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मुखालिफिन लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, मैदान में आएँ, मुकाबला करें। नवाज शरीफ 4थी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग महंगाई के खात्मे के लिए आ रही है। अवाम नवाज शरीफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वफाक की जमात सबको नज़र आ रही है। PDM इत्तेहाद आज भी कायम है। मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शकील मेमन ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद नहीं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को खैरबाद कहने वालों की फतह नहीं होगी। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। सबको पता है कौन इलेक्शन से भाग रहा है, कौन डर रहा है। जलसों में दूसरों के कारनामे अपने नाम से ना बताएं। तहरीक इंसाफ का तमाम हलकों में उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। PTI कोर कमेटी का इजलास। सलामी में सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का नोटिस ले। इलेक्शन में धांधली हुई तो ना कौम तस्लीम करेगी ना दुनिया मानेगी। तहरीक इंसाफ का मईशत पर वाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान। लाहौर में 24 घंटे में जराइम की 422 वारदातें। 78 मोटरसाइकिल चोरी, 5 छीने गए। 19 घरों से चोरी, लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। 18 अफराद से लाखों रुपए छीन लिए गए। डाकुओं ने 41 अफराद से मोबाइल छीने। लाहौर में एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा। गंदम 500 रुपए महंगी होकर 4800 रुपए फी मन हो गई। फ्लोर मिल्स मालिकान का सरकारी गंदम जारी करने का मुतालबा। कहा कि सरकारी गंदम फौरी जारी ना हुई तो बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। IMF मिशन का हुकूमती इदारों के नुकसानात पर पुराने आदाद शुमार मानने से इनकार। वज़ारत ख़जाना से रवा माली साल की पहली सहमाही तक के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट फराहम करने के लिए दिसंबर तक का वक्त मांग लिया। 10 लाख नए टैक्स दहंदगान की तफसीलात IMF को पेश कर दी गई। आलमी इदारे का रेवेन्यू महसूलात बढ़ाने का मुतालबा।
चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। खुसूसी अदालत ने 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में इजाफी दस्तावेजा जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। परवेज इलाही की जमानत के केस में तफ्तीशी ऑफिसर ने रिकॉर्ड पेश किया। अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी की। कहा, आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड ना दिया तो जमानत की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 14 नवंबर तक तौसील। नवासी ने कहा कि अवाम वोट दें तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। कोई वजारत उस्मा दे रहा है तो ना लें। मशकूक नताइज वाले इलेक्शन से अमन नहीं होगा। लाडलों का कारोबार छोड़ देना चाहिए वरना मुल्क नहीं चलेगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ वही हैं जिन्हें इक़्तिदार की पड़ी है। मुल्क के 5 बड़े इकट्ठे बैठ जाएं तो मुल्क चल पड़ेगा। नून लीग में मेरे मज़ीद किरदार की गुंजाइश नहीं। नून लीग में जब भी जनरेशन तब्दीली आई तो पार्टी छोड़ दूंगा। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। सियासी और इंतज़ामी दफ्तर होते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस कुछ फासले से ताल्लुकात रखता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान से रवानगी गुज़िश्ता रोज़ 6,500 से ज़ायद अफ़गान अपने मुल्क वापस चले गए। कराची से भी मज़ीद 134 अफराद को रवाना किया गया। नादरा ने वापस जाने वाले शहरियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुँचा दी। मोने सलाही का घर पर पुलिस के छापे का इल्ज़ाम। कहा कि पंजाब पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा। पुलिस मेजर ताहिर सादिक को ढूंढने आई। पुलिस को बताया कि घर पर सिर्फ ख़वातीन हैं। इसके बावजूद तलाशी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ ख़वातीन पुलिस एहलकार घर के अंदर आएँ। पुलिस बगैर वारंट घर में कैसे रेड कर सकती है? पुलिस गैर कानूनी रेड करके अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। जस्टिस अतहर मिनल्ला की सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की SP बहावल नगर की सरजनिश। कहा कि क्या बहावल नगर में आज क्राइम रेट 0 है जो खुद उठकर एक मामूली से केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। आए तो ऐसे हैं जैसे इतना बड़ा केस है कि मुल्क की दीवारें हिल जाएंगी। कांस्टेबल की बरतरफी के लिए IG पंजाब की दरख्वास्त खारिज। CPEC मनसूबों में 85,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को रोज़गार मिला। मनसूबों पर काम जारी है। वफाकी हुकूमत ने CPEC से मुतालिक 10 साला रिपोर्ट जारी कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और बाएतबार दोस्ती फ़रोग़ पा रही है। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पंजाब में 3 अरब रुपए की मंजूरी। रकम पुलिस एहलकारों की ट्रांसपोर्टेशन और खाने पीने के लिए खर्च होगी। सेक्रेटरी ख़जाना के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों को रकम की अदायगी इंतखाबात से कबल कर दी जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा नहीं, उन्होंने आना ही था। इलेक्शन में किसी के भी हाथ पाँव बांधने की हामी नहीं। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। मुकाबला मैदान में होगा। जिन पर साइफर या तोशाखाना मुकदमात हैं वो अदालत से रुजू करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हम एवन फील्ड की नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है? नवाज शरीफ की ख्वाहिश वज़ीर आज़म बनना है। ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर लाहौर भी लाताल्लुक़ था। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं टूट रहा, सिर्फ एहतसाब का अमल मज़ीद बदनाम हो रहा है। अवाम ने इलेक्शन में PTI को वोट देना है। धांधली से आने वाले हुकूमत को ना मुल्क में कबूलियत मिलेगी ना मुल्क से बाहर, चाहे जितने ही कबूतर नवाज शरीफ के हाथ पर बैठे हैं।
तहरीक इंसाफ के साबिक MP इफ्तिखार गिलानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने कहा कि इंतखाबात में तमाम जमातों को हिस्सा लेना चाहिए। PTI के लिए बहुत सी मेहनत की लेकिन मायूसी हुई। मुझे नाजायज़ तौर पर नाअहल कराया गया। अब नवाज शरीफ के साथ मेरी नाअहली भी ख़त्म हो गई। अलीम खान बोले, हर हल्के में सियासी होमवर्क कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर उम्मीदवार सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं मखदूम शहाब, अली मूसा गिलानी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिटरेन कोटा केस में फैसला सुना दिया। अदालत का 30 रोज़ में 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। कोयटा में कोंगो वायरस जिंदगियां निकलने लगा। अस्पताल में ज़ेर इलाज एक और मरीज दम तोड़ गया। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बा खानों पर पाबंदी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। शहरी आबादी से दूर जानवर ज़िबा किए जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ पेस्को की कार्रवाइयाँ। 13,400 से ज़ायद कुंडे हटाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 4,600 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। 1,900 से ज़ायद गिरफ्तार। इस्लामाबाद वालों के लिए अच्छी खबर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 160 नई बसें आएंगी। निगरान वज़ीर आज़म की ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए एक मत अमली बनाने की हिदायत। कहा कि गाड़ियों की नीलामी खरीदो फरोख्त के लिए कार सिटी मंसूबा बनाया जाए। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए मरकज़ी डिजिटल सिस्टम बनाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बुध से बारिशों की एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में 8 से 10 नवंबर तक बादल बरसेंगे। बारिश से दिन के वक्त दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। शिमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में लोक विरसा मेला। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में मुग़ल आर्ट शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गई। डेरा इस्माइल खान की आयशा और उनके ख़ानदान अपने फ़न से जंदरी आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए कोशां।